प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो सबसे पहले उन सारे बच्चों को जो अभी चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर आईसीएसई बोर्ड के हों या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड के, जो बच्चे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को पास करके 11th में आए हुए हैं, उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। बच्चों, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम केवल इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसमें मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए यह प्रथम सीढ़ी है जिसे आप लोगों ने अभी पार किया है। तो ऐसे 11th में पहुंचे हुए उन सभी बच्चों के लिए आज मैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्ट्रीम आफ्टर 10th बोर्ड एग्ज़ाम, यानी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो कैसे अपने लिए बेस्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। अधिकांश बच्चे इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो वो साइंस स्ट्रीम को, अगर उन्हें सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स स्ट्रीम को, और उसके बाद आर्ट स्ट्रीम को नॉन टेक्निकल स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। बट इस लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, यानी साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट, बल्कि किस स्ट्रीम में सबसे अधिक जॉब है और किस स्ट्रीम में उस जॉब के आधार पर कंपटीशन कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे कम है। इन सब को बेस बनाते हुए साथ ही आपको इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अपने बेस्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें, अपने टैलेंट के आधार पर, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, या फिर अपनी एबिलिटी के आधार पर, या फिर पेरेंट्स के कहने पर, दोस्तों के कहने पर, या रिश्तेदारों के बताने पर। आप अपने सुंदर भविष्य के लिए, आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कैसे बेस्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन करें, कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी है और किसे सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप सभी लोग इस लेक्चर में मेरे साथ तक बने रहें और मेरी सारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें, जिससे कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक बेहतर स्ट्रीम तय कर सकें। वैसे तो जॉब अपॉर्चुनिटी के आधार पर साइंस को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादा लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस ही होता है। लेकिन आप लोग ये भी देखते हैं कि जैसे अगर साइंस को किसी ने सेलेक्ट किया तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, आईआईटीएंस बनता है, लेकिन वही आईआईटीएंस बाद में जाकर आईएएस का एग्ज़ाम देकर आईएएस बन जाता है। तो यानी कि पहले तो वो अपने प्रायोरिटी पे साइंस को रखता है और बाद में जाके आईएएस के लिए वो कहीं ना कहीं आर्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। तो यानी कहने का मतलब उसकी मंजिल क्या थी और वो किस मंजिल पे पहुंच गया। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप आईएएस बनने का सपना देखते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आज ही आपको आर्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप आर्ट ले लेते हैं तो फ्यूचर में कभी भी आप साइंस स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप आर्ट के बजाय साइंस को आज प्रेफर करें। इसलिए कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, सभी स्ट्रीम इक्वल हैं, सभी में लगभग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन साइंस के साथ आपको ये फ़ायदा रहेगा कि फ्यूचर में आप आर्ट में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन आर्ट या कॉमर्स को प्रेफर करते हैं तो फिर यहाँ पर आने में प्रॉब्लम होगी। मंजिलें चाहे जो हों, रास्ते कई हैं, मंजिलें कितनी ऊंची से ऊंची क्यों ना हों, लेकिन रास्ते आपके कदमों के नीचे से ही गुजरते हैं। इस पर 2 लाइन यही कहना चाहूँगा कि न मंजिलों न सपनों से फतह मिलती है, ना सोचने ना चलने से फतह मिलती है, मंजिलें मिलती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके सही रास्तों को सधे कदमों की पनाह मिलती है। यानी सही रास्ता आपके लिए क्या होगा और उस पर कदम आपको बढ़ाना होगा। तो आइए देखते हैं बेस्ट स्ट्रीम कौन सी होगी। इसके लिए ज़रूरी यह है कि कितनी स्ट्रीम्स हैं और किस स्ट्रीम्स की क्या अपॉर्चुनिटी है, और किसी भी स्ट्रीम्स में आप जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है,
और अपने गोल और अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ आती है उसे आप कैसे सॉर्ट आउट करें, यानी इन अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ को आप कैसे सॉल्व करें, आइए इसे देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 11th में सब्जेक्ट के बेसिस पर 3 स्ट्रीम होंगी, यानी एक तो साइंस, दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट। लेकिन साइंस जो है वो 2 भागों में डिवाइड होगी, यानी आप या तो मैथ लीजिए या तो बायो लीजिए। मैथ लेते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 2 साइड्स होंगी। एक्चुअली अगर हम देखना चाहें तो साइंस का स्कोप ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि अगर इस लेवल पर हम चाहें तो दोनों मैथ और बायो दोनों ले सकते हैं, यानी वो क्या होगा, वो PCMB बोला जाएगा। यानी अगर कोई भी बच्चा मैथ और बायो एक साथ चला सकता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट ले सकता है। लेकिन जनरली अगर आपको ये आपका गोल फिक्स है कि हमें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो वो सीधे सीधे PCB को सिलेक्ट करता है। अगर उसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो वो मैथ को सिलेक्ट करता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ को। तो जनरली PCMB को बच्चे सिलेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपने मैथ लिया तो मैथ लेने के साथ आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाएंगे, अगर आपने PCB लिया यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे। अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी स्कोप है, वैसे ही बायो के यानी बायो लेने के बाद मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और कॉमर्स के साथ आप कॉमर्स अगर लेते हैं तो आप जैसे CA चार्टर अकाउंटेंट, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, ICWA इनकी ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आर्ट लेते हैं तो आर्ट के साथ आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड में जाने की संभावनाएं आपकी रहती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जनरली बच्चे जानते हैं। लेकिन साइंस का स्कोप क्यों ज़्यादा है, इसके पीछे अगर देखें तो साइंस का स्कोप क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे साइंस को ही प्रेफर करते हैं। और प्रेफर करने का कारण क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये है PCMB है, ठीक ना, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, अगर कोई बच्चा इन चारों सब्जेक्ट को 11th में लेता है तो आगे जाके वो इनमें से चाहे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहे तो या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहे तो वो दोनों में अपने को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो PCM ले लिया यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ले लिया तो फिर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा, या फिर PCB यानी मैथ का स्टूडेंट आगे चल के बायो में तो जा सकता है लेकिन बायो वाला मैथ में नहीं जा सकता, ठीक ना। वैसे ही इसके बाद फिर आता है कॉमर्स, यानी अगर किसी ने मैथ लिया है तो वो कॉमर्स में जा सकता है लेकिन कॉमर्स वाला मैथ में नहीं जा सकता। और इसके बाद फिर लास्ट में बचता है आर्ट। तो ये एक सीढ़ी के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। बहरहाल सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे कैसे हम अपने स्ट्रीम को डिसाइड करें। क्या हम जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे को जो मार्क्स मिला है उस बेसिस पर, भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो क्या फिर मैथ नहीं लेना चाहिए जबकि आपका इंटरेस्ट मैथ में है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है तो मार्क भले ही कम हो
लेकिन आपको मैथ लेना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए सपोज़ अगर आपके बायो में मार्किंग कम हुई है तो क्या बायो नहीं लेना चाहिए? लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो बायो आपको लेना चाहिए। तो यानी अल्टीमेट पहले तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका गोल क्या है, यानी आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। इसको आप अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के आधार पर डिफाइन करते हैं कि हमें क्या बनना है, हम क्या बन सकते हैं, हम में क्या क्षमता है, क्या हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट साइंस में ज़्यादा होते हैं इसलिए वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर्ट में या कॉमर्स में कम होते हैं, लेकिन वहाँ अपेक्षाकृत कंपटीशन जो है थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप किसी भी स्ट्रीम को चुन सकते हैं। आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उस बेसिस पर आप किस स्ट्रीम को लें वो मार्क्स के आधार पर बिल्कुल भी डिसाइड ना करें। कंपटीशन को देख के अगर डरते हो कि जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर ठीक है, आप कंपटीशन को भी आधार नहीं बना सकते। टैलेंट, क्या आप अपने टैलेंट के आधार पर, तो एक्चुअली टैलेंट होता क्या है? टैलेंट, आपने किसी भी गोल को अगर डिसाइड कर लिया तो फिर इसे हम पूरा करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे। अगर आपने अपने गोल को पूरा कर दिया, यही आपका टैलेंट है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डिसीजन को टैलेंट के आधार पर लें। टैलेंट क्या होता है? ये जैसे आज आपने कोई डिसीजन लिया, आपने आज सपोज मैथ लेने का डिसीजन लिया, आप मैथ ले लेते हैं 11th में, लेकिन 10-20 साल बाद आपको ये लगता है कि अगर मैंने 11th में मैथ ना लिया होता, बायो लिया होता तो ज़्यादा ठीक था। तो यानी कहने का मतलब कि आज आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा वो 20 साल बाद आपको मालूम चलेगा। उसको आज आप नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए आज आप जो भी डिसाइड करिए उस पर जी जान लगाकर अपनी पूरी तबीयत से, पूरी मेहनत से लग जाइए और उसे सिद्ध करिए। जो आपका गोल है, जो आपका एम है, वही आपके टैलेंट को बताएगा। लेकिन टैलेंट के आधार पर अगर हम किसी भी स्ट्रीम को डिसाइड करते हैं तो ये संभव नहीं। आपकी एबिलिटी क्या है, यानी आपकी क्षमता क्या है, वो क्षमता आपने जो गोल डिसाइड किया है उसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसको लगाइए। लेकिन आप किस स्ट्रीम में जाएं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट बायो में है कि मैथ में है कि कॉमर्स में है? आपका इंटरेस्ट जहाँ भी है उस इंटरेस्ट के ही आधार पर आपका गोल डिसाइड होता है। और केवल यही नहीं, बल्कि इंटरेस्ट के आधार पर ही आपका स्ट्रीम भी डिसाइड होता है। इसलिए केवल और केवल इंटरेस्ट के ही आधार पर आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं। साइंस को, साइंस में भी मैथ को या बायो को, या फिर कॉमर्स को, या फिर आर्ट को। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैं मैथ 11th की पढ़ सकता हूँ, आपके 1-2 चैप्टर जो दिए गए हैं पहले दूसरे, आप उन्हें देखिए, समझिए, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो मैथ लीजिए। अदरवाइज अगर आपको बायो में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप बायो ले सकते हैं। और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में अगर आपने 10th में कॉमर्स लिया है तो 11th में लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं लिया है और आपको 11th में कोई कॉमर्स लेने के लिए कहता है तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि इसको आप अपने हिसाब से सोचें। अगर आपने 9th या 10th में कॉमर्स नहीं पढ़ी है तो फिर उसके सिलेबस को भी आपको कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स भी एज ए मैथ की तरह होता है। यानी प्रीवियस ईयर में जो भी आपको पढ़ना रहेगा आप उसे इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। और आर्ट, जिन बच्चों ने 9th या 10th में आर्ट साइड रहे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो आर्ट लेना ही है। लेकिन
आर्ट के सारे सब्जेक्ट आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे जाएंगे तो आर्ट के सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आर्ट का डिसीजन आप अपने हिसाब से जो भी उचित लगता है, अगर आपने इसके पहले आर्ट ले रखी है तब लीजिए। लेकिन एक चीज़ और जानकारी में रखिए कि अभी अभी जैसे किसी भी बोर्ड की गाइडलाइंस के आधार पर विद्यालय जो थे, कॉलेजेस जो होते हैं, वो ये डिसाइड कर देते हैं कि अगर 70 to 80% जिनका मार्क्स होगा मैथ उन्हीं को दिया जाएगा, या 70% से बिलो जो होंगे उन्हें बायो दिया जाएगा। तो ऐसी गाइडलाइंस बोर्ड ने हटा दी है, और सिर्फ इसीलिए कि जो भी बच्चा चाहे अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अगर वो मैथ चाहता है तो मैथ पढ़े, अगर बायो चाहता है तो बायो पढ़े, अदरवाइज वो कॉमर्स चाहता है तो कॉमर्स पढ़े। तो यानी आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं कर सकता। तो इस आधार पर हम लोग अपने स्ट्रीम को डिसाइड कर सकते हैं, और मैथ के साथ स्ट्रीम में आगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या बायो के साथ या कॉमर्स के साथ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।